वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी संजीव हंस की रिमांड पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने कल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया था। संजीव हंस के वकील ने पूरे मामले में कहा है कि पूरा का पूरा मामला झूठा है और साजिश के तहत फंसाया गया है। वहीं इस मामले में जांच एजेंसी ईडी का कहना था कि संजीव हंस के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत है, इस आधार पर कार्रवाई की गई है और एजेंसी के वकील ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले में उन्हें रिमांड लेना बहुत जरूरी है। कई मामले पर उनसे पूछताछ होगी और तभी अनुसंधान के आगे बढ़ पाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है और आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मरगूब हैं। मरगूब, संजीव हंस पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा और उनके वकील का कहना है कि सारा का सारा झूठा साजिश फंसाया गया है। मरगूब, देखिए, आज बहुत अहम दिन है निश्चित तौर पर संजीव हंस के लिए भी और ईडी के लिए भी, क्योंकि कल बहुत दोनों तरफ से जो बहस हुई वो बहस बहुत देर तक हुई और दोनों तरफ से बहस में कई दलीलें दी गई। संजीव हंस के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि पूरी तरह से यह केस साजिश के तहत बनाया गया है। संजीव हंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आईएएस का वो बहुत ही साफ सुथरा रहा है, कभी उन पर एक आरोप नहीं लगा और साजिश के तहत ये आरोप लगाए गए हैं। उस ईडी का कहना था कि पूरी तरह से सबूत है, उस सबूत के आधार पर डिजिटल एविडेंस है, कागजात के एविडेंस है, उस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई, इनके यहाँ छापेमारी हुई और इनको गिरफ्तार किया गया। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर इनसे पूछताछ बहुत जरूरी है, इसलिए इनका रिमांड जरूरी है और इनका रिमांड मिलता है तो अनुसंधान में आगे सहायक होगा। माननीय न्यायालय ने दोनों तरफ से दलील सुनी, दलील सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने कोर्ट रिजर्व कर लिया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आईएएस पदाधिकारी हैं तो निश्चित तौर पर न्यायालय भी पूरे मामले को देखता है। तो आज इस मामले पर फैसला आने की संभावना है। देखना है कि ईडी को रिमांड मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, लेकिन मामला बहुत ही गंभीर है, मामला एक वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी से जुड़ा है, इसलिए माननीय न्यायालय भी पूरे मामले पर गौर कर रही है और दोनों तरफ की जो दलीलें हैं उस दलील को नोट डाउन करने के बाद दोनों दलीलों को माननीय न्यायालय देखेगा और तब देखने के बाद माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। फैसला क्या होगा इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दलील दी गई वो दलील सीधे तौर पर यही दी गई कि संजीव हंस के खिलाफ साजिश के साथ मामला दर्ज किया गया। संजीव हंस के केस में कोई जान नहीं है। इस पूरे मामले में संजीव हंस के वकील का कहना था कि हम सभी पहलुओं पर आगे देख रहे हैं, सभी कागजात हमें मिले हैं, हम उन कागजात को विश्लेषण कर फिर आगे कदम उठाएंगे। ईडी का कहना है कि इनका रिमांड जरूरी है। फिलहाल देर शाम तक फैसला आने की संभावना है। देखना है कि संजीव हंस का रिमांड ईडी को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा वो सबको मान्य होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। और मरगूब जुड़े रहिएगा अगली खबर के लिए भी। तो देखिए, रिमांड पर आज आईएएस संजीव हंस पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा और रिमांड पर आज कोर्ट इन पर फैसला सुनाएगा। ईडी ने कोर्ट से रिमांड पर देने की मांग की थी।